ठीक है, क्या पूछा गया? करंट Ix flowing in this 3 किलो ओम रेजिस्टेंस ब्रांच, ये आपसे पूछा गया। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। Assume the diode in the circuit shown are ideal, यानी कि यहाँ पर जितने भी डायोड दिखाए गए 1 2 3 4 5 डायोड इसके अंदर दिखाए गए सर्किट के अंदर, ओके। और ऐसा बोला गया है कि इनको आप आइडियल मान लें, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम आइडियल मान लेते हैं। द करंट Ix flowing through the 3 किलो ओम रेजिस्टेंस, इसमें जो करंट फ्लो रहा है 3 किलो ओम रेजिस्टेंस में, वो आपको बताना है, और मिली एम्पियर में राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो आप अगर देखें रिसेंट ट्रेंड, जब से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं 2014 के ऑनवर्ड्स, तो इस पर अच्छा खासा वेटेज कवर किया गया पेपर में, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हमने सही से डायोड के प्रिंसिपल्स को समझाया सीखा है तो इजीली हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग अगर इसे ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल आप लोगों को इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले मैं डायोड की नेमिंग कर देता हूं। यहां पर जैसे मैंने बोला ये D1 है, ओके, D2 है, ये D3 है, ऐसे नाम रख दिए इनके, D4 D5, जिससे हमको समझ में आया कि इस डायोड की बात हो रही है, ओके। सो दोस्तों इसमें आइडियल डायोड की बात की गई है, एंड यू ऑल नो कि जो डायोड आइडियल होता है वो दो ही तरह की सिचुएशंस में ऑपरेट करता है, यानी कि जब तक कुछ अलग से मेंशन नहीं कर दिया जाता तब तक हम आइडियल डायोड के अबाउट दो ही चीजें कंसीडर करके चलते हैं। जब वो ऑन होगा, ऑन स्टेट में होगा, तो एक्ट करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट, यानी कि ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और जब ये ऑफ स्टेट में होगा तो ये एक्ट करेगा दोस्तों हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट, ओके। तो हमें यहाँ पर ये भी एनालाइज करना होगा कौन सा डायोड ऑन ऑफ कब होगा, और ऑब्वियस है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम कई बार अजम्पशन से भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी हमें जो लग रहा है सबसे उलझुल अजम्पशंस पे नहीं लेना, आपको ऐसा अजम्पशन सोचना है जो आपको लगता है सबसे क्लोज टू है एक्जैक्टनेस के, ओके। आपको लगा कि हाँ इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उस अजम्पशन के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम आप बचा पाएंगे वहां पर। देखिए D1 D2 D3 डायोड्स में अगर मैं समझ ध्यान से सुना, अगर मैं आपसे बोलूं कि D1 डायोड ऑन है, ओके, अब जैसे D1 डायोड ऑन हुआ, ध्यान दीजिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, D1 डायोड जैसे ऑन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 15 वोल्ट, ओके। सो इसका मतलब हुआ कि जब D1 डायोड ऑन होगा तो इस नोड का वोल्टेज हो जाएगा 15, और आप जानते हैं डायोड के अंदर जब P रीजन का वोल्टेज N रीजन से हाई होता है पर्टिकुलरली, तो उस कंडीशन में डायोड कंडक्शन में आता है, यानी कि ऑन स्टेट में रहता है, और P टू N वोल्टेज अगर लो नेगेटिव है, P टू N का पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड है थ्रू रेजिस्टर, वो अगर नेगेटिव है तो हम बोलते हैं डायोड ऑफ स्टेट में रहेगा। क्लियरली आप बोल सकते हैं यहाँ पर 15 हुआ तो यहाँ पर 10 P साइड ऑफ D2, और यहाँ पर है 15, तो ऑब्वियसली D2 ऑफ रहेगा और D3 भी यहाँ पर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यानी कि जब अगर हम D1 को क्या मान के चलें, ऑन मान के चलते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन आती है कि D2 D3 क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ओके। ये assumption that's absolutely correct, ओके। लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि कुछ और अगर हम कंसीडर करके चलते तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप ये मान के चलते हैं कि D2 ऑन है, ठीक है, सबसे पहले आपने चलो सोचा D2 ऑन है, तो बाकी दो की सिचुएशन देखते हैं क्या होगा। देखिए हमने बोला D2 ऑन है, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा, करेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर सप्लाई है 15 वोल्ट, क्या ये डायोड भी ऑन हो जाएगा? एक्जैक्टली ये भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना जरा, अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और ये ऑन हुआ तो यहाँ पर 15 वोल्ट होना चाहिए, मींस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा, किसी एक नोड के अबाउट मल्टीपल वोल्टेजेस पॉसिबल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है दोस्तों कि D2 डायोड जो हम ऑन नहीं मान सकते, करेक्ट। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आता है हम D3 को ऑन मान लेते, देखो जरा क्या होगा। ऑब्वियसली फिर वही सिचुएशन आती है, देखो D3 को हमने ऑन माना तो यहाँ पर 5, मतलब ये भी ऑन होना चाहिए, ये भी ऑन होना चाहिए, तो इसी नोड पर मल्टीपल वोल्टेजेस की सिचुएशन बन रही है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि D1 ऑन है, D2 D3 ऑफ होंगे, ये असम्पशन नहीं है। नाउ हमने इसे वेरीफाई कर लिया है, क्लियर है सभी को। चलिए तो अब हमारे पास जो मॉडिफाइड सर्किट आएगा दोस्तों, प्लीज आप लोगों ने लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया, ये सब लिख लिया था, अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं बीच में, ठीक है। देखिए अब हमने देखा कि जो 15 वोल्ट सोर्स है यहाँ पर, अब D1 डायोड ऑन हो चुका है, तो सर्किट की सिचुएशन जो है वो ये है, यहाँ पर ये डायोड ऑफ है, ये डायोड ऑफ है, तो इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा सर्किट पर डेफिनेटली। अब ये 3 किलो रेजिस्टेंस हो गया हमारा। यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमें फिर से फर्दर एक अजम्पशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब आपका जो मन करे वो अजम्पशन आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर D2 D4 जो डायोड कनेक्टेड है, हमारे पास जो सर्किट होगा वो अब इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट है ना, लाइक दिस, ओके। यहाँ पर आ गया आपका 6 वोल्ट का सोर्स, ये हो गया हमारा D5 डायोड, ये हो गया हमारा D4 डायोड, और दोस्तों यहाँ पर है 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, क्लियर है ना। अब इस नोड का वोल्टेज तो हमको मिल गया 15 वोल्ट है, इतना नोट कर लो आप, चाहो तो सर्किट को नोट कर लो, लिख लिया सबने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 15 वोल्ट